नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार के लिए कैसे तैयारी करें। क्योंकि जब भी मैं कई बार इंटरव्यू लेने जाता हूं या कि क्लास में पढ़ाता हूं या कई सारे बच्चे मिलते हैं मुझे मेरे सेशन में, तो बोलते हैं सर कि सबसे बड़ी समस्या होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, कैसे हमें जाना चाहिए। एकदम रियल घटना बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले मैं एक स्कूल में गया और वहाँ एक एग्जाम होने वाला था और वहाँ की प्रिंसिपल से मैं बात कर रहा था। तो जो कैंडिडेट आ रहे थे एग्जाम देने के लिए, उनको देख करके वो प्रिंसिपल मेरे सामने ही बोल रही थी कि ये जितने कैंडिडेट आ रहे हैं इनको किसी को भी मैं सिलेक्शन ना करूं अपने स्कूल में पीजीटी या टीजीटी के टीचर के रूप में। तो मुझे लगता है कि एक फर्स्ट इंप्रेशन भी कई बार इंटरव्यू का बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू में आपका पूरा इंटरव्यू मतलब कहते हैं किसी की पर्सनालिटी में इंटर करना और उसको व्यू करना, मतलब देखना। तो एक तरफ से फेस टू फेस बैठकर किसी की पर्सनालिटी को चेक करना ही इंटरव्यू है। और ऐसे समय में इंटरव्यू को देखिए तो मुझे लगता है कि जो एक तरह से कोई भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो, सब कहीं ना कहीं 2-3 चरण उसके होते हैं, जिसमें 3 प्रमुख चरण होते हैं। 3 चरण क्या होता है जनरली कि जैसे हम यूपीएससी में बोलते हैं कि प्रिलिमिनरी राउंड एक होता है। प्रिलिमिनरी राउंड में बेसिकली क्या होता है कि आपकी सीट है 700, अब बैठते हैं लोग 7 लाख। तो एक तरह से सूचनात्मक इंफॉर्मेशन जो है प्रथम चरण में पूरी की जाती है। तो इतने सारे बच्चों के बीच में से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल पूछ करके उसको हम एक प्रिलिमिनरी राउंड में बहुत सारे लोगों को निकाल देते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल राउंड, जिसको हम कहते हैं व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक राउंड, जिसमें से आपने सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव राउंड निकलने के बाद आप में वो एनालिसिस करने की क्षमता है कि नहीं। जिस तरह के आपको सवाल पूछे जाते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस पूछे जाते हैं, आप किसी चीज़ को कम स्पेस में कम टाइम में अच्छे से व्याख्यायित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली सेकेंड राउंड होता है किसी भी एग्जाम का। लेकिन इंटरव्यू क्या होता है, इन दोनों में से सबसे प्रमुख चरण होता है, क्योंकि का सूचनात्मक ज्ञान, इंफॉर्मेटिव नॉलेज एंड सेकेंडली क्रिटिकल एनालिसिस वाला नॉलेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंटरव्यू। क्योंकि जो डिग्री आपने अचीव की है उसमें से और जो आप वहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं कहीं भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने, जो आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो दोनों में कहीं कॉम्बिनेशन है या नहीं है, ये समझना भी इंटरव्यू देने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा एक परसेप्शन है, ऐसा माना भी जा सकता है कि इंटरव्यू सिर्फ नंबर तो जो है आप नकल करके पा सकते हैं, रट करके पा सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का प्रदर्शन वो एक दिन में नहीं बनता, वो ताउम्र जिंदगी भर चलता रहता है। वो कई माध्यमों से आता है, जैसे आप डिबेट्स में जाते हैं, आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, आपका एटिकेट्स, आपका एटीट्यूड, इंटरव्यू में सब कुछ शामिल होता है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझते हैं या कि आप उसको आत्मसात नहीं कर लेते हैं तो एक अच्छा इंटरव्यू आप नहीं दे सकते हैं। अब जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, जब भी किसी बोर्ड में बैठते हैं, तो हम जनरली क्या होता है कि सबसे पहला सवाल पूछते हैं, आप अपने बारे में बताइए। ये वो सवाल होता है जिसमें हम पहले ही सवाल में उस व्यक्ति का, किसी भी छात्र या छात्रा का पर्सनालिटी को चेक करने की कोशिश कर लेते हैं। यदि सबका उत्तर मैक्सिमम, उसमें से जितने बच्चे आते हैं 50 में से 48 स्टूडेंट्स का लगभग प्राय ही जवाब होता है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये ग्रेजुएशन किया, मेरा परिवार ऐसा है, मैं 2-3 भाई बहन हूँ। मूलतः हम सबको इंटरेस्ट ये होता नहीं आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपने कितने परसेंटेज, क्योंकि वो जो होता है आपका ऑलरेडी हमारे पास प्रोफार्मा में होता है, वो हम देख चुके होते हैं। आप में ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है। यदि कहीं ना कहीं आप पहले सवाल में लेकर आते हैं, जिस के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वो लेकर आते हैं जिसके लिए मैं विवश हूं कि आपको आगे जानने की मैं कोशिश करूं, और आप में ऐसी कौन सी वो खूबियां हैं या स्किल हैं जिसकी वजह से आप फिट हैं उस पोस्ट के लिए। यदि ऐसा कुछ वो सूत्र हमें मिल जाता है आपके बोलचाल में, आपके बातचीत में, तो हम लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अथवा हम लोग बहुत ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन पूछ करके ऐसे बच्चों को निकाल देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस जानकारी के साथ साथ, अपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ वो कुछ खूबियाँ बताइए जिसकी वजह से आप उस जॉब के लिए फिट बैठते हैं। यदि ये बताते हैं तो मुझे लगता है इंटरव्यू बोर्ड ज़्यादा प्रभावित होगा।
और ये जान पाएगा कि आप दूसरों से अलग हैं। फिर एक चीज़ और है, कई बार हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि कई बार लगता है कि इंटरव्यू में तो जैसे हम जाएंगे वैसे ही, जैसे कि मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लिया कि उस दिन प्रिंसिपल मैडम मेरे सामने ही बोल रही थी कि जितने लोग एग्ज़ाम देने आ रहे हैं इनकी तो पर्सनालिटी देखकर मैं किसी का न लूँ अपने स्कूल में किसी भी टीचर के रूप में। तो मुझे लगता है आपकी वेशभूषा, आपका प्रेजेंटेशन, आपके चेहरे का हाव भाव, आपका स्माइलिंग फेस, उठने बैठने का तरीका, विनम्रता, शालीनता, सब कुछ एक पर्सनालिटी में शामिल होता है। और इन सब के बावजूद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपका नंबर, आपकी डिग्री और जो आपने अचीव किया है, जो अर्जित किया है, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है आपकी बातचीत में या नहीं करता। कई बार हम जब भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं तो हम देखते हैं एक बच्चे का बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से परसेंटेज है 90% या 95%, 85%, लेकिन जब हम उससे कुछ पूछते हैं आप अपने बारे में बताइए, आपको मैं क्यों लूँ, आप क्यों फिट बैठते हैं, तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। और कई बार जो बच्चा एक छोटे से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, 55% है उसका, 60% है, 65% है, लेकिन उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है और जिस तरह से वो प्रेजेंट करता है अपने आप को, तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस और वो जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो जो प्रेजेंट करने का उसका तरीका है, वो हम सब को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उस बच्चों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, बशर्ते कि जो 90% लेकर के सर्टिफिकेट में लिखा बस है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो भी इंटरव्यू देने आए तो हमेशा ध्यान रखिए कि वहाँ कोई भी बोर्ड में 4-5 आदमी सिर्फ नहीं बैठा होता, क्योंकि आप समझिए कि आप एक स्कूल में टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि यदि आप 4-5 लोगों को ही नहीं प्रभावित कर पा रहे हैं तो जो 40 बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, 8वीं के हैं बच्चे, 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, यदि आप नए हैं तो हूटिंग भी कर सकते हैं, आपको पढ़ाने भी नहीं देंगे। तो अनटिल अनलेस आप में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, नॉलेज के साथ साथ आपका वो तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, तो आपको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उसके काबिल हैं कि नहीं। तो ये 4-5 बोर्ड नहीं होता, हम हमेशा नज़र में रखते हैं कि आपको कल को 40 से 60 बच्चों को पढ़ाना है, या कि कल को यूपीएससी का जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो यदि 400 या 500 लोगों की भीड़ आपके सामने आके प्रेजेंटेशन करने लगे किसी भी इशू पे, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आपका उत्तर होगा, कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे, ये सब भी उस पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें किताबों में नहीं लिखी होती, या जो आप लिख कर आ गए उसमें नहीं लिखी होती। वो तो तभी आएगा जो आपके जीवन का हिस्सा रहा है, वो जो आपने एक्वायर्ड किया है, वो संघर्ष से, लोगों के बातचीत से, लोगों के व्यक्तित्व से, वो सब आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। मुझे लगता है ये सब चीज़ें यदि आप समझ लेते हैं और उस समझ के साथ साथ जो आपने प्रेजेंट किया है रिटन रूप में, उसका कॉम्बिनेशन यदि अच्छा रहा, वो मैच करता है, तो मुझे लगता है इंटरव्यू में आप पूरी तरह सफल होंगे। ये सबको ध्यान में रख करके इंटरव्यू में आना चाहिए। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो, तो मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से इस तरह का इंटरव्यू आप फेस कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।